31 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन 31, गिवन दैट 2 1 3 4 multiplied by some matrix X is equal to 7 6. Write the order of matrix X and find matrix X. ठीक है, ये 2 1 -3 और 4 ये कोई और मैट्रिक्स X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन रहा है 7 और 6। तो सबसे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो X मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है ना। उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना, और X का जो ऑर्डर होगा ये नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है। और यहां जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना है इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मतलब R का वैल्यू है 2। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है पहले वाले का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 2 इंटू 1 मतलब ये 1 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ X, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X इज 2 क्रॉस 1, ठीक है। अब ये 2 1 -3 4 ये ए बी मान लेते हैं उसके एलिमेंट्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और आया 7 6, ठीक है। हमें पता चल गया ना कि उसका ऑर्डर कैसा है, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। अब हम ए बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, और ये क्या होगा -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को मिल जाएगा ए और बी का वैल्यू, ठीक है। थर्सडे को बैंकिंग और मैट्रिसेस का टेस्ट होगा, ठीक है। सफिशिएंट टाइम है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बीच में सैटरडे संडे है, ट्यूसडे का भी एक क्लास है, वेंसडे भी है। कुछ भी डाउट होगा पूछ सकते हो, ठीक है। थर्सडे को टेस्ट होगा और इसके बाद हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, किसी भी मेथड से अच्छा लगे सॉल्व कर लो। जैसे b की जगह हम लिख सकते हैं 7 - 2a, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो -3a + 4b इज इक्वल टू 6, और b की जगह हम डाल देते हैं 7 - 2a, 7 - 2a, ठीक है। तो ये क्या हो गया -3a + 28 - 8a इज इक्वल टू 6, तो -11a इज इक्वल टू 6 - 28, -11a इज -22, a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू 2 आ गया, तो b कितना होगा? b है 7 - 2a, यानी 7 - 2 इंटू 2, 7 - 4 दैट इज 3। लेकिन हमसे a और b का वैल्यू थोड़ी पूछा था, हमसे कि x मैट्रिक्स क्या है, तो हम लोग a और b माने थे ना। मैट्रिक्स x मेरे को ऐसे लिखना होगा 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ a और b लिख के छोड़ देंगे तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो a b नहीं लिखा था ना, ये तो हम लोग अज्यूम किए ना। तो क्वेश्चन में तो पूछा है मैट्रिक्स x को फाइंड करिए, तो मैट्रिक्स x है 2 3, ऐसे करके लिखना होगा, ये ध्यान देना, ठीक है।
हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला किया जाए। थर्टी टू है ना, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स है 4 1 और इसके साथ और एक मैट्रिक्स x मल्टीप्लाई हो रहा है और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन रहा है वो है -4 8 -1 और 2। अब पहले ये देखना होगा कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स तो 2/2 का है, ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स 2/2 का है और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 2/1 का है और x का अगर हम ऑर्डर मान ले r इंटू सी तो x का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के साथ मैच करने चाहिए, तो r का वैल्यू तो 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट मैट्रिक्स 2 इंटू सी है और यहां पर 2 इंटू 2 है, मतलब c का वैल्यू भी 2 है ना। देयरफॉर मैट्रिक्स x जो है उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ x इज 1/2, ठीक है, एक रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो लेट x बी ए बी, हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट x बी ए बी, ठीक है, लेट x बी ए बी। अब यहां पर 4 1 ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? -4 8 -1 और 2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा देखो, 4 इंटू ए, ठीक है, और यहां से क्या बनेगा 4b, यहां से बनेगा 1a और यहां से बनेगा 1b। ये है -4 8 -1 2, ठीक है। ध्यान देना जब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, 4 इंटू ए, फिर नेक्स्ट वाला बनेगा 4b, फिर यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बनेगा 1a, सेकंड रो सेकंड कॉलम का बनेगा 1b, ठीक है। अब यहां से हमें पता चल गया कि a 1a इज इक्वल टू -1 है तो a -1 है और 1b इज इक्वल टू 2 है तो b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट पार्ट है 33 में, दो पार्ट्स है ना। इफ मैट्रिक्स ए इज 2 -1 -4 5 एंड बी इज -3 2, ठीक है, फाइंड सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। यही वैल्यूज है ना न्यू बुक में, है ना, ठीक है। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे बी आ रहा है, तो लेट सी बी, अच्छा सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ? ऐसा होना चाहिए, तब वो बनेगा, है ना। देखो ए सी इज इक्वल टू बी, ए का ऑर्डर है 2/2, ठीक है, सी का ऑर्डर है r इंटू सी और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1, है ना। तो ये R2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नाउ A इंटू सी इज इक्वल टू बी, तो A क्या है 2 -1 -4 5
मल्टीप्लाइड बाय सी, सी को हमने ए बी माना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स है बी, है ना, -3 और 2। किसी को भी ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है? किसी का कोई डाउट है कि ये कैसे निकाला जा रहा है? अभी भी किसी का कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा उसका ऑर्डर। अगर हम गलत ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर आंसर तो गलत ही हो जाएगा पूरा। क्लियर है ना बेटा ये सबको, है ना? तो ये अब हो गया। अब ये क्या बनेगा, 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी, ठीक है, और यहां से बनेगा -4 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी, और ये क्या बनेगा, -3 2, ठीक है। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू -3 एंड -4a प्लस 5b इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। हाँ जी सर। ओके, केड़ी क्लास से? ओके, हाँ जी, तो ऑनलाइन कर सकते हैं सर। 3 तो 4 ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो भी साडी क्लास गया वो रिकॉर्डेड आप परचेज करते हैं फीस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बन गया? क्या आया ए और बी का वैल्यू? ए -13/6 और बी -4/3। ओके, तो अपना मैट्रिक्स सी जो है वो यही है ना? ऐसे लिखे ना, सी -13/6 -4/3। ठीक है, समझ गए बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। is equal to 2 -1 -4 5 and b is equal to 0 -3, ठीक है। फाइंड मैट्रिक्स C such that CA is equal to B. Find matrix C such that CA is equal to B. ठीक है, अब मुझे बताओ कि C का ऑर्डर क्या है? C का ऑर्डर क्या है? ये तो 2/2 है, ठीक है ना? अच्छा, C A is equal to B, तो C का हम पहले R/C लिखते हैं और A तो 2/2 का है, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो कैसा है? 1/2 का है। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, तो C2 है, और ये 1/2 है तो यहाँ पर R1 हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट C B X and Y, ठीक है।
तो C इंटू ए इज इक्वल टू बी, ऐसे ही है ना। हाँ, तो C XY, ए क्या है 2 -1 -4 5 इज इक्वल टू बी, बी क्या है 0 -3, 0 -3, 0 -3, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू -4 मतलब -4y, ये पहला एलिमेंट बना, ठीक है। यहां से दूसरा एलिमेंट बनेगा x इंटू -1 मतलब -x प्लस 5 इंटू वाई मतलब 5y, ये जो बना 0 -3 बना। इसका मतलब ये हुआ कि 2x -4y ये है 0 एंड -x प्लस 5y जो है ना बेटा वो -3 है। अरे 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 ये कहां से, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया 2x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y। अब x इज इक्वल टू 2y इस इक्वेशन में डाल देते हैं हम, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो ये -x था तो -2y और प्लस 5y क्या हो गया 3y इज इक्वल टू -3 मतलब y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर मैट्रिक्स C जो है वो -2 -1 है, यही है ना। तुम लोग को देख रही है ठीक है, बताओ क्लियर है ना। सबसे पहले ये देखो C इंटू ए इज इक्वल टू बी, और यहां पर C अननोन है, उसका ऑर्डर हम लिख देते हैं R इंटू सी। ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और बी का ऑर्डर है 1 इंटू 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा तभी प्रोडक्ट आएगा। सी का वैल्यू 2 है। हाँ, अच्छा ये भी समझ आ गया कि ये 1/2 का होगा। तो ये एक रो दो कॉलम में हम एलिमेंट्स मान लिए एक्स वाई। अब ये एक्स वाई मैट्रिक्स जो है ये 2 -1 -4 वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां पर आएगा 0 -3, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखो एलिमेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो x इंटू 2 -4 ये आ गया, ठीक है। तो ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब यहां से दूसरा रो लेने का तो है ही नहीं, दूसरा रो आएगा भी नहीं क्योंकि यहां पे तो एक ही रो है। तो अब पहला ही रो बट दूसरा कॉलम तो यहां से लेते हैं, तो x इंटू -1 -x प्लस y इंटू 5y। समझ गए बेटा। अब ये एक मैट्रिक्स है जो इसके बराबर है, इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट 0 है और ये पूरा एलिमेंट -3 है। तो यहां से दो इक्वेशन बने, 2x - 4y 0 है तो 2x की वैल्यू 4y है मतलब x की वैल्यू 2y है, ठीक है। -x प्लस 5y -3 है, -x की जगह -2y लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव x है और x की जगह 2y है तो नेगेटिव 2y हो गया। अब नेगेटिव 2y प्लस 5y बिकम्स 3y, 3y अगर -3 है तो y -1 है तो फिर x -2 है तो फिर ये आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है ना, यशवी और आरव, ठीक है। क्वेश्चन 34, देखो लास्ट का 2-3 क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। 3 -4
-1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। फाइंड बी इफ बी ए इज इक्वल टू आई, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। अब आई अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है और ये 2/2 है, तो इसका मतलब बी भी 2/2 होगा, ठीक है। ओके, तो लेट बी बी ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब b मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू आई, तो ये ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई 3 -4 -1 एंड 2 इज इक्वल टू आई, आई माने 1 0 0 1, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या होगा, 3 इंटू ए 3a प्लस बी इंटू -1 यानी -b, a इंटू -4 -4a प्लस 2b, c इंटू 3 प्लस d इंटू -1 मतलब नेगेटिव d, फिर c इंटू -4 प्लस 2d इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अब यहां से देखो इक्वेशंस बन गए, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन, -4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन, 3c माइनस डी इज इक्वल टू 0 ये थर्ड इक्वेशन, और -4c प्लस 2d इज इक्वल टू 1, ये 4 इक्वेशंस बन गए, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस बन गए, चारों को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लें। पहले तो ये निकाल लो, देखो 3c इज इक्वल टू डी, डी की जगह 3c डाल दो, तो -4c प्लस 2 इंटू 3c दिस इज 1, तो -4c प्लस 6c इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हाफ, c इज इक्वल टू हाफ, तो d का वैल्यू क्या है 3c मतलब 3/2, ठीक है। अब यहां से हम करते हैं 2b इज इक्वल टू 4a मतलब b इज इक्वल टू 2a, इसको यहां पर डाल दो, 3a माइनस b की जगह 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1, नाउ b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स b क्या हो गया, a फिर b फिर c फिर d, एक बार चेक करो यही आंसर है ना, 1 2 1/2 3/2, देखना एक बार, यही होना चाहिए। लास्ट का कुछ पेजेस छोड़ के आंसर दिया हुआ है, लास्ट में ना वो दूसरा कुछ दिया हुआ है, हाँ वहां से आंसर शुरू, और थोड़ा 2-3 पेज पीछे करो, एट 8.3 आगे आ जाओ, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें, बेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़े। आरव यशवी ठीक है, आगे चले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35,
given 4 minus 1 1 multiplied by m is equal to 6i, find m. ठीक है, फाइंड m. ठीक है, यहां पे भी m का ऑर्डर पहले निकालना होता है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, m का ऑर्डर r इंटू सी है, ये 6i, ये भी 2/2 का है, इसका मतलब m भी 2/2 का है. ठीक है ना. सो लेट m बी ए बी सी डी. ठीक है, तो 4 2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए बी सी डी के साथ. ठीक है, और आ क्या रहा है 6i, 6 इंटू आई. समझ गए ये चीज है ना. अब ये क्या बनेगा देखो, 4 इंटू ए प्लस यहां से आगे यहां से नीचे तो 2c, ये बनेगा बेटा 4b प्लस 2d, ये बनेगा माइनस ए प्लस सी, और ये बनेगा माइनस बी प्लस इज इक्वल टू 6006. ठीक है, अब यहां से इक्वेशंस बन गए. ये क्या है, 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6. ठीक है, दूसरा इक्वेशन 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 0. तो 4b इज इक्वल टू माइनस 2d, तो माइनस 2b इज इक्वल टू d, है ना. ठीक है, नेक्स्ट है माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 6. तो d की जगह माइनस 2b लगा देते हैं, तो ये हो गया माइनस 3b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया b. तो d क्या होगा, माइनस 2b, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी d इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब यहां से एक और इक्वेशन है, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक और इक्वेशन था, है ना, एक और इक्वेशन आया था, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी इज इक्वल टू ए, उसको यहां पुट कर दो. 4a प्लस 2a इज इक्वल टू 6, 6a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 1, c इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो फाइनली क्या बन गया अपना मैट्रिक्स m, ए बी सी डी, मतलब a b की जगह माइनस 2, c की जगह 1 और d की जगह 4. ठीक है, यही है ना. अच्छा, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, तुम लोग को भी बता देते हैं, थर्सडे को टेस्ट होगा. ठीक है, मैट्रिसेस का और बैंकिंग का. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला किया जाए. है ना, इज इक्वल टू -4 2 5 -1
and C is equal to 17 minus 1, 47 and minus 13. Find matrix A where AB is equal to C. ठीक है, A 2/2 का ही होगा, नो डाउट. ठीक है, सो लेट मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं उसके. A इंटू बी जो है वो C है, तो A B C D -4 2 5 -1, तो वो C बनेगा. C क्या है? 17 -1 47 -13. ठीक है. तो ये क्या हो गया? -4A + 5B और 2A - B, -4C + 5D और 2C - D. This is equal to 17 -1 47 -13. ठीक है, अब 4 इक्वेशन से चारों को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर. यहां से जो इक्वेशंस बन रहा है वो ऐसा है, -4A + 5B = 17. ठीक है, फिर बन रहा है 2A - B = -1. तो यहां से हम ले सकते हैं 2A + 1 = B. ठीक है, तो इसको यहां पर पुट करो. तो -4A + 10A + 5 = 17. 6A + 5 = 17. 6A का वैल्यू आ गया 12, तो A का वैल्यू आ गया 2, तो B का वैल्यू क्या आएगा? 5. 2A + 1 = B है ना, तो B आ गया 5. ये निकल गया. अब C और D के लिए कर लेते हैं. 2C - D, ये -13 है, तो हम लिख सकते हैं कि 2C + 13 ये D है ना. अब -4C + 5D, -4C + 5D ये है 47, और D की जगह डाल देते हैं ये वैल्यू 2C + 13, तो -4C + 10C + 65 = 47. तो 6C = कितना आ गया? -18. तो C आ गया -3. तो D क्या आ गया? 2C + 13, तो ये आ गया -6 + 13, तो D आ गया 7, है ना. तो यहाँ पे मैट्रिक्स निकालना था, तो अपना फाइनल आंसर हो गया A = 2 5 -3 और 7. ये अपना आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर है एकदम? हाँ, अच्छा. न्यू बुक में एक लास्ट क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस एडिशन में नहीं है. वो एक स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी बना लेते हैं. थोड़ा नया है ये क्वेश्चन. ठीक है, हो बेटा. चलो, क्वेश्चन नंबर 37. एक मैट्रिक्स A है 4 -4 -4 एंड 4. ठीक है, फाइंड A² if A² is P into A, फाइंड P. तो कुछ ये नहीं है, पहले A² निकालते हैं, फिर अपने पता चल जाएगा कि P क्या है. ठीक है ना, पहले हम लोग निकालते हैं A². तो A² क्या होगा? 4 -4 -4 4, और ये
ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 4 माइनस 4 4। देखो बेटा 4 इंटू 4 16 प्लस -4 4 इंटू -4 -16 प्लस -16। ठीक है, -4 इंटू 4 16 प्लस 14। ठीक है, -4 16 प्लस 16। ठीक है ना, -16। अच्छा ये -16 है ना। देखो 16 प्लस 16 32, -16 प्लस -16 -32, -16 -32 और ये 32। ठीक है, अब ये PA के बराबर है, मतलब इसमें से P कॉमन लेना है, A बचना चाहिए। तो यहां से 8 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4 -4 -4 4 है ना। तो P का वैल्यू क्या आ गया 8। सिंपल है, हमको A यहां पर रखना था, मतलब हम देखो ध्यान से देखो, कॉमन तो पूरा 32 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 32 कॉमन निकाल देंगे तो 1 -1 -1 1 बचेगा ना, तो वो A के बराबर तो नहीं है ना। अगर मेरे को इस फॉर्म में लाना है P इंटू A, तो A को पहले रखना होगा ना एज इट इज, उसके बाद जो बच गया उसको निकालना होगा ना बाहर। समझ गए ना कि यहां से हम 8 कॉमन क्यों निकाले, 16 भी कॉमन आ सकता था, 32 भी कॉमन आ सकता था, 2 भी कॉमन आ सकता था, बट 8 ही क्यों, क्योंकि 8 ही बाहर निकालेंगे तो ये 4 -4 -4 4 बचेगा, क्योंकि ये P इंटू A है ना, तो A तो मेरे को एज इट इज यहां पर रिटेन करना होगा ना। समझ गए ना ये चीज। अगर हम 32 पूरा कॉमन निकाल देते तो 1 -1 -1 1 बचता, तो वो तो A के बराबर नहीं होता ना। समझ गए ना, तो A एज इट इज यहां पर रखना है। अब ये बना ना 8 इंटू A, 8 इंटू A ऐसा बन गया ना। एक स्टेप और लिख लो अगर चाहो तो, A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A स्क्वायर इज P इंटू देयरफॉर P इज इक्वल टू 8, ये लिख लो। ठीक है, तुम लोग को आगे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा लिख लो। हाँ, P इज इक्वल टू 8 है, P इज इक्वल टू A नहीं है। हाँ, तो ये 8 इंटू A, ये वही P कोई मैट्रिक्स थोड़ी है, P तो स्केलर है। स्केलर मतलब ये कांस्टेंट चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको स्केलर बोलते हैं। तो P कोई मैट्रिक्स नहीं है ना, स्मॉल p लिखा है ना, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर P अगर कोई मैट्रिक्स होता ना तो वहां पे कैपिटल P लिखा जाता और बोलता फाइंड मैट्रिक्स P। तो यहाँ पर स्मॉल p लिखा है तो वो स्केलर है, मतलब ये कोई कांस्टेंट है जो पूरे मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद तुम लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, ओके।